हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। मैं बिहार बोर्ड 2023 के लिए ललन टॉप प्रश्नों का सीरीज लेकर आया हूं, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड 2023 में तहलका मचाने वाली सीरीज है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, ये लघुत्तरीय अंक प्रश्न होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। कतई जहर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बिहार में नील उत्पादन की स्थिति बहुत दयनीय थी। बिहार में नीलहे गोरे द्वारा तिनकटिया व्यवस्था प्रचलित की गई थी, जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी। बिहार में 1922 से 23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जैबर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भी बिहार में पुनः 1929 में सोनपुर में किसान सभा की विधिवत स्थापना की। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, या कह सकते सिंपल परिभाषा में कि बिहार के किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखने का रहा है ना, तो कहेंगे बिहार में चंपारण जिले में नील की खेती करने हेतु किसानों के ऊपर दबाव डाला गया था, जिसमें तिनकटिया प्रथा लागू की गई थी। उसमें भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती की जाती थी, जो जिसमें वो लोग खेती करते थे नील के, वह खेत हमेशा के लिए बंजर हो जाता था, जिसके कारण किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय होती जा रही थी। इसके नियंत्रण करने हेतु राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया और बुलाया, तब महात्मा गांधी आकर इस आंदोलन को समाप्त किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, औद्योगिकरण क्या है। औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव किसी वस्तु का निर्माण हाथों से न कर बड़े बड़े यंत्रों और मशीनों से की जाती है, तो वस्तु का निर्माण अपार मात्रा में होती है। यही प्रक्रिया औद्योगिक क्रांति या औद्योगिकरण कहलाती है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ आई थी, तो इंग्लैंड में आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। कतई जहर पॉइंट होगा, करा यहाँ पे छूट गया। यहाँ पे होगा 17वीं शताब्दी के तक बड़ी संख्या में व्यापारियों के साथ ईसाई पादरी भी हिंद चीन पहुंचने लगे। 1862 ईस्वी में फ्रांस अपनी सैन्य बल से अनाम पर अधिकार कर लिया और 1863 में कंबोडिया के साथ साथ तोकिन पर भी इतना अपना अधिकार कर लिया। इसी तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस के अधीन हो गया, फ्रांस के कब्जा में हो गया। फिर से इसका चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आपका है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। तो आंसर में लिखेंगे सीधे, यहाँ पे 17वीं छूट गया, लिखेंगे 17वीं शताब्दी तक बड़ी संख्या में व्यापारियों के साथ ईसाई पादरी भी हिंद चीन पहुंचने लगे। 1862 में फ्रांस अपने सैन्य बल से अनाम पर अधिकार कर लिया और 1863 में कंबोडिया के साथ साथ तोकिन पर भी अपना अधिकार कर लिया। इसी तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन में फ्रांस के अधीन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होती है, जिसको इंग्लिश में CSO कहते हैं। ठीक है, इस संस्था की स्थापना 1951 में की गई थी। उसके बाद केंद्रीय सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आय के आंकड़े के संकलन करने के लिए किया गया था। ठीक है, केंद्रीय सरकार के द्वारा इसका राष्ट्रीय आय के आंकड़ा उसको मतलब जानने के लिए, मापने के लिए किया गया था, अनुमान बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 5, महापौर पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसका आंसर हो जाएगा, नगर निगम में एक महापौर होते हैं। नगर निगम जो होता है उसमें एक महापौर होते हैं। महापौर का चुनाव नगर परिषद के सदस्य अपने बीच से ही करते हैं। महापौर नगर निगम परिषद का सभापति होता है। महापौर का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। महापौर शहर का प्रधान होता है, इसीलिए शहर में आए हुए अतिथियों का स्वागत नगर की ओर से करते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा और विस्तार समझ जानेंगे। देखिए, नगर परिषद में क्या होता है, 2 होता है, एक महापौर होता है, एक उप महापौर होता है। दोनों एक ही होता है, दोनों एक उपाध्यक्ष एक अध्यक्ष होता है। दोनों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगर महापौर वहां पे नहीं रहता है तो उसका काम कौन करेगा, तो उप महापौर करेगा। कोई काम वो अध्यक्षता करे या सभापति का पद पर हो या कुछ भी करे या अतिथियों का स्वागत करे, और महापौर नहीं रहता है तो उसका काम कौन करेगा, उप महापौर। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। कतई जहर क्वेश्चन होगा। आप लोग इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कहीं ना कहीं तबाही मचाने वाली प्रश्न है, आपको कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय ललन टॉप प्रश्नों का सीरीज को दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।